हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। मैं सुनील आनंद सर। आज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जा कर के पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो हमने फर्स्ट पार्ट में एक चित्रकथा के माध्यम से ये देखा था कि नियम और कानून की आवश्यकता समाज में हर जगह पड़ती है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हमारा हाउसिंग कॉलोनी हो, या फिर कोई भी जगह हो। और उसके बाद हमने ये देखा था कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इसको समझने की कोशिश की थी। हमने देखा था व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वह था नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के बारे में भी हमने देखा था। उसके बाद जो डोरी एक्ट में संशोधन हुआ 1976 में, उसके बारे में भी देखा था। हम इसके अलावे रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक को भी हमने डिस्कस किया था। साथ साथ रूल ऑफ लॉ क्या होता है, कानून का राज क्या होता है, इसको हमने अच्छी तरह से समझा था। अगर आप कोई टॉपिक उसमें समझ ना पाए हों तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे। आज मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में, उसके मेन जो टॉपिक है, उसमें पहला टॉपिक है लेजिटिमेसी ऑफ लॉ। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। इसके बाद हम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों ने किस तरह से भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया। और फिर विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के लोग कौन से आदर्श को सामने रख करके भारतीय संविधान का निर्माण उन्होंने किया। प्रिम्बल के बारे में हम देखेंगे और सबसे बाद में आज के इस वीडियो में हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में देखेंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। लेजिटिमेसी ऑफ लॉ, कानून की वैधता। कानून जो अथॉरिटी होता है, जो सरकार के प्राधिकार होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का अधिकार देता है और इसके तहत ही संविधान के प्रावधान को लागू किया जाता है। जैसे कि भारत के संविधान में एक संविधान के आर्टिकल 17 के तहत भारत से अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया। अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया, इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया, ये डिक्लेयर किया गया पहला कि सर्टेन एक्ट्स वर डिक्लेयर्ड एज ऑफेंस व्हेन डन ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर छुआछूत के आधार पर कोई भी काम किया जाता है तो उसको एक अपराध घोषित किया गया। दूसरा है कि पनिशमेंट फॉर सच ऑफेंस, अगर इस तरह की कोई काम होता है, यानी सरकारी स्कूल में एडमिशन की बात हो, प्लेस ऑफ वर्शिप की बात हो, यानी मंदिर मस्जिद जाने की बात हो, स्कूल की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, अगर ऐसे में किसी को भी डिसेबल किया जाता है, अयोग्य घोषित किया जाता है या डिनाई किया जाता है उसके एडमिशन से, या किसी होटल दुकान में उससे छुआछूत के मैनर में बात किया जाता है, तो उसको एक अपराध घोषित किया गया, ऑफेंस घोषित किया गया। 1955 के कानून में संशोधन किया गया 1976 ईस्वी में, और ये घोषित किया गया कि अनटचेबिलिटी अब एक दंडनीय अपराध होगा और इसके अनुसार उसको 1 से 2 साल की सज़ा हो सकती है। तो प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ दस बीन गिवन अ रियलिस्टिक एंड इफेक्टिव शेप बाय दिस एक्ट। 1976 ईस्वी में जो संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, उसने इस संविधान के इस प्रावधान को एक रियलिस्टिक, एक वास्तविक शेप दिया। यानी जब तक
दंड का विधान नहीं हो, उसका कानून को लागू करना बड़ा मुश्किल है, उससे भय उत्पन्न करना मुश्किल होता है। तो जब ये कहा गया कि अगर कोई भी छुआछूत जैसी बातें करता है, यानी किसी को ऊंच नीच जाति के आधार पर एडमिशन डिनाई किया जाता है, या मंदिर जाने से रोका जाता है, या किसी होटल में कहा जाता है कि तुम इस जाति के हो, तुम्हारे साथ नहीं खा सकते, तो उसको 1 से 2 साल तक के सज़ा का प्रावधान किया गया कि ऐसा करने वाले को, और इस तरह से अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि कानून को की वैधता को लागू कौन करता है? अथॉरिटी करता है, यानी जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो हमारी नौकरशाही व्यवस्था है, और जो दंड का विधान होता है वो जुडिशरी करता है। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का बनना। आपको पता है कि 1947 से पहले हमारा भारत गुलाम था, अंग्रेज हमारे भाग्य विधाता थे। तो भारत पर शासन कैसे चलता था? जी हाँ, उस समय भी तो कानून थे। उस समय इंग्लैंड का जो संविधान था उसके अनुसार भारत पर शासन चलता था, और भारत में भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो कानून बनाने का काम करती थी। तो भारत का पहला संविधान बनाने का प्रयास 1928 ईस्वी में किया गया था। फाइनली 1931 ईस्वी में उसे कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। भारत के संविधान बनाने की जो इतिहास है, मैं थोड़ा सा आपको वो भी बता दूं कि जब साइमन कमीशन 1927 में भारत में आया था तो भारत के लोगों ने उसका जोरदार विरोध किया था, क्योंकि वो भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए सलाह देने के लिए आया था कि भारत के लोगों से पूछ करके समझ करके हम ऐसा करेंगे, लेकिन उसमें एक भी इंडियन नहीं थे, इसलिए लोगों ने उसका विरोध किया था। तब अंग्रेज़ों ने कहा था कि सबसे पहले आप अपना संविधान बना करके दिखाइए। उसको विश्वास था कि भारत में इतनी विविधता है, इतने जाति धर्म ऊंच नीच की बातें हैं, किसी भी मुद्दे पर लोग सहमत नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्होंने चैलेंज किया था। और पंडित मोतीलाल नेहरू ने इस चैलेंज को स्वीकार किया था। उनके साथ एक 8 मेंबर और भी कांग्रेस के थे, और उन सब लोगों ने मिल करके एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि मैं बताऊं कि जब बाद में भारत का संविधान बना तो उस संविधान में भी पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए संविधान के बहुत सारे प्रावधान को, अधिकांश प्रावधान को जस के तस ले लिया गया। इस संविधान में उन्होंने जो वैल्यूज बताए थे वो सारे इसमें थे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई थी, राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वलिटी की बात की गई थी, और जो माइनॉरिटीज हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा की बात की थी। पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जो भी संविधान बनाने वाले लोग थे उन लोगों ने। आइए अब हम भारत के संविधान कैसे बना मैं बताऊं। थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो अंग्रेज़ों के लिए भारत में रहना एक घाटे का सौदा उनको लगने लगा, इसलिए उन्होंने ये तय किया, चूँकि 1945 के बाद जो चुनाव इंग्लैंड में उसमें चर्चिल की हार हो गई और क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। और क्लेमेंट एटली ने पहले ही ये घोषणा कर रखा था कि अगर हम प्रधानमंत्री बनते तो भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, और इस घोषणा के तहत ही भारत में 1940 ईस्वी में उन्होंने एक कमीशन भेजा जिसको कैबिनेट मिशन कहा गया। ये कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारत के लोगों से मिलकर के एक संविधान का प्रारूप तैयार कराया जाए, और उसके बाद संविधान बन जाने के बाद भारत में सत्ता का हस्तांतरण हो। खैर, इसी क्रम में 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को भारतीय संविधान बनने के लिए सबसे पहली बैठक हुई। इस बैठक के पहले अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसमें कई कमेटियां बनी, जिनमें सबसे 5-6 कमेटियां बनी, और सबसे प्रमुख कमेटी जो थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और
उन्होंने ही भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया था। इस असेंबली में करीब 299 मेंबर थे और इन्होंने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान को बना करके तैयार किया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ, लेकिन भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया। इससे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश में संविधान लागू हो गया। विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने ये सपना देखा था कि अगर हमारा देश आज़ाद होता है तो वह किस तरह का भारत होगा। उन्होंने ये तय किया था कि आज़ाद भारत में हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा की जाएगी, हर व्यक्ति को मानव अधिकार दिए जाएंगे और इसके साथ साथ जो जन कल्याण ये सरकार का मुख्य उद्देश्य होगा और लोगों का कल्याण इसकी स्थापना होगी। संविधान को बनाने वाले लोगों ने इन मूल्यों को ध्यान में रखा था और जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना है उसमें भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के जो व्यू थे वो रिफ्लेक्ट होते हैं। प्रिम्बल, जिसको की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, दरअसल वो पूरे संविधान का निचोड़ है। इस संविधान में जो प्रिम्बल है उसमें ये बताया गया है कि सरकार के जो पावर हैं उसके सोर्स क्या होंगे, किस तरह के सरकार की व्यवस्था होगी और कि भारतीय संविधान निर्माता भारत के लिए किस तरह का स्वप्न देखते थे और कौन कौन से उनके लक्ष्य थे, किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम बनाना चाहते थे। ये सारी बातें प्रिम्बल्स में परिलक्षित होती हैं। इसके साथ साथ भारत के संविधान को कब बन करके तैयार हुआ, उसको कब एडॉप्ट किया गया, इसका भी वर्णन है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के में 1976 में भारतीय संविधान के इस प्रस्तावना में कुछ संशोधन किए गए। उसके अनुसार सोशलिस्ट और सेकुलर ये 2 शब्द संविधान में जोड़े गए और ये संविधान का जो प्रस्तावना है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, कानून के द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह संविधान पूरे संविधान की व्याख्या करता है, उसका निचोड़ है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आपसे ये कहेंगे कि आप भारत के संविधान के प्रस्तावना को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें, उसमें क्या क्या कहा गया है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो या फिर शॉर्ट फिट बनाऊंगा और आप भी उसको देखें। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, देखिए भारत के संविधान में ये 2 शब्द का प्रयोग किया गया है कि भारत कैसा होगा, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। यहाँ मैं आपको एक और बात कहूँगा कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये दोनों वर्ड लोकतंत्र से ही जुड़े हुए हैं। डेमोक्रेसी में भी सरकार को जनता चुनती है, रिपब्लिक जो होता है उसमें भी सरकार जो राष्ट्रपति या हेड ऑफ स्टेट होते हैं जनता चुनती है। तो भारत में देखिए इंग्लैंड और भारत दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, लेकिन इंग्लैंड जो है वो रिपब्लिक नहीं है, वहाँ अभी भी राजा का शासन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ है। जबकि हमारे देश में भारत के जो राष्ट्रपति हैं, जो कार्यपालिका के अध्यक्ष हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, वह भी एक चुने हुए व्यक्ति होते हैं, कोई मोनार्क की तरह वंशगत राजा नहीं होते। तो भारत एक डेमोक्रेटिक भी है जहाँ के सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती है और यहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वह भी अप्रत्यक्ष रीति से जनता के प्रतिनिधि के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो इस तरह की भावना हमारे संविधान में है, प्रिम्बल में भी ये लक्षित होता है। उसमें डेमोक्रेटिक सोशल डेमोक्रेटिक शब्द लिखे गए हैं
और ये जो है भारत के संविधान वह जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी के जो स्पिरिट है, उसकी जो भावना है, उस पर आधारित। हर तरह के डेमोक्रेसी में कुछ बातें कॉमन होती है, और वह बातें होती है कि उसमें जनता का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री टाइप के डेमोक्रेसी है। भारत के संविधान के अनुसार इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहाँ की जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, पार्लियामेंट में वो जाते हैं और वही सरकार का निर्माण करते हैं। और हर सरकार के जो भी ऑफिस होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, सबका चुनाव होता है। भारत के संविधान में भी इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी, सोशल डेमोक्रेसी की बात की गई है। हर जो एडल्ट लोग हैं 18 साल से ऊपर के हैं, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है। सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम्स जो हमारे देश के हैं, जैसे गरीबी, हेल्थ इनइक्वलिटी, इस सब को टैकल करने के लिए संविधान में सोशल डेमोक्रेसी की बातें की गई।